नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। अंजू की बेटी सुधा अमेरिका चली गई, भाग 3। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। आपसी चर्चा के बीच सावित्री देवी फिर से कहने लगी, सुनी हूँ कि मनोरमा के पति जो 4 साल से अमेरिका में रहता है, मनोरमा भी वीजा के लिए आवेदन की थी जो मंजूर हो गई है, वह भी अपने पति के पास चली जाएगी। ऐसे में मीठा लाल जी कहते हैं, सुधा चली गई, मनोरमा चली गई। मनोरमा के पति दीपक तो पहले से ही चला गया, सुभाष चला गया, प्रणव दुबई में बस गया, उर्मिला जर्मनी में जाकर बस गई, रंजन स्विट्जरलैंड में चला गया, अमलेंदु ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गया, सीमा की बेटी दामाद ऑस्ट्रेलिया में बस गया, मनोज के बेटी दामाद सिंगापुर में जाकर बस गया। अब मनोज भी जाने की तैयारियां कर रहा है, वीजा मिलते ही चला जाएगा। इसे विकास नहीं कहे तो क्या कहेंगे। हमारे देश से हर साल लाखों लोग विदेशों में जाकर बस जाएं, तो हम अपना सीना फुलाकर गर्व से कह तो सकते हैं कि हमारे देश के लोग कितना तरक्की कर रहे हैं कि विदेशों में जाकर नौकरी करते हुए वहां पर बस गए। यह तो हमारे लिए बहुत गर्व की विषय है। यहाँ तक कि हमारे देश से सरकारी तौर पर हजारों लोग इजरायल जैसे युद्ध क्षेत्र में रोजगार करने को चले गए। अभी टीवी पर खबरें आ रही है कि अमेरिका में गैरकानूनी रूप से प्रवेश करते हुए पकड़े गए 90,000 से ज्यादा भारतीयों को अमेरिका वापस भारत में भेजने की प्रक्रिया में जुटा है। यह भी हमारे लिए बहुत गर्व की विषय है। हम लोग यह नहीं कह सकते कि हमारे देश में युवाओं के लिए नौकरी नहीं है, नौकरी है, तथा यह भी बहुत गर्व की विषय है कि जहां पर 10 क्लास पास वाले कैंडिडेट्स मांगे जाते हैं, वहां लाखों MBA और PhD डिग्री धारी इंजीनियरिंग की डिग्री धारी कैंडिडेट्स पहुंच जाते हैं और 100 खाली पदों के लिए लाखों डिग्री धारी आवेदन करते हैं। इससे एक बात तो साबित होती है कि हमारे देश के युवा वर्ग जरूरत से ज्यादा शिक्षित हैं, जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अक्सर युवा वर्ग शिक्षित होने पर देश के सिस्टम पर सवाल उठाते हैं, जो कि देश के कर्णधारों के लिए शुभ संकेत नहीं माने जाते, क्योंकि जब शिक्षित वर्ग जागते हैं तो कर्णधारों के नींद उड़ जाती है। ऐसे इतिहास में बहुत से देखे गए हैं। इतिहास के पन्नों में वर्णित बहुत से क्रांतिकारी घटनाओं के पीछे मूल रूप से युवाओं में शिक्षा के विस्तार को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे भी हमारे देश के युवा वर्ग को बेरोजगार कहकर हम लोग उनका अपमान नहीं कर सकते। लोग दिन भर रात भर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। यह तो हमारे लिए परम सौभाग्य की बात कह सकते हैं। पता नहीं लोग क्यों भूल जाते हैं कि यही सब कुछ तो हमारे विकसित भारत की पैमाना है। दिन रात सोशल मीडिया पर समय बिताते हुए अपने आप में गर्व महसूस करते हैं, यह क्या कम है। और बाकी जो कुछ लोग बचे रहें टीवी पर बाबाजी का प्रवचन सुनते रहेंगे और गले में पट्टा धारण किए लोगों के फोटो सामने रखकर धूप दीपक से आरती करते रहेंगे और सेल्फी लेते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते रहेंगे, क्योंकि अब तो मार्केट में सेल्फी की बहुत क्रेज है। खूब सेल्फी लो और अपने परिचितों को भेजते रहो, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर भेजते रहो। फॉलोअर बढ़ते रहेंगे। हो सकता है कि कभी बड़े से बड़े इनाम भी मिल जाएंगे। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।